कमज़ोर थे अनुज, मतलब ना के बराबर थे लॉन्ग्स, ना के बराबर। आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था और एफआईएस ने काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग करी और शॉर्ट करी। मिड कैप्स में अगर मैं पूरी भाव कॉपी को लार्ज कैप और मिड कैप में बांट दूँ तो सबसे बड़ा प्राइस डैमेज मिड कैप्स में था, शॉर्टिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग। न्यू एज जिसकी मोर और लेस प्रेजेंस मिड कैप में है, रियल्टी, सीमेंट, ये तीन स्पेस सबसे बड़ा ओआई हिट लिया, यानी लॉन्ग्स कटे उसके बाद शॉर्ट हुए। आईटी में कुछ शॉर्ट था, स्पेशली मिड कैप आईटी में। एएमसी स्टॉक्स में शॉर्ट था और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी थी। ओनली फ्यू आई मीन एफएमसीजी काउंट स्टॉक्स जो थे वहाँ पे कुछ अगर आप देखें तो बाइंग विजिबल थी अनुज, पेन था वैसे। और शॉर्ट कहाँ पे, बैंक निफ्टी में इटसेल्फ शॉर्ट था। जुबिलेंट फूड्स मल्टी ईयर क्रैक, रेंज को थोड़ा इसने वायलेट किया। मैनकाइंड, एचडीएफसी एमसी में शॉर्ट था। बीडीएल, एक्सिस बैंक, पीपीएल फार्मा, पॉलिसी बाजार, इन सभी काउंटर्स में, पॉलिसी बाजार में तो केसी दूसरा था, एक्सिस बैंक और पॉलिसी बाजार में, तो दोनों में काफी गंभीर शॉर्ट बना। लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कहाँ कैश में कन्वर्ट हुए। डालमिया भारत, नाइका, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, Q2 नंबर्स के बाद अच्छा मूव था लेकिन ये भी कोलैप्स हुआ। तो मैं जिन न्यू एज स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोलैप्स था उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे थी। परसिस्टेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, लार्ज कैप आईटी में यहाँ प्राइस डैमेज था। और जहाँ भी मैं लॉन्ग्स का जिक्र करूँगा बहुत थिन है, आई मीन 0.5%, 1% हार्डली, दैट्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अशोक लेलैंड, एक्यूट स्ट्रेंथ, ऑल टाइम हाई। वीबीएल में एक रिवर्सल था और डी मार्ट और ब्लू स्टार और वेदांता, आई थिंक न्यूज़ के बाद काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग्स क्रिएट हुए यहाँ पे।